दोस्तों नमस्कार। मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने राम अवतार क्यों लिया, हमारी पौराणिक किताबों में इसके कारण मिलते हैं। आज हम इन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई हजार सालों तक तपस्या की और इस दौरान उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर मनु और शत्रुपा ने कहा कि हे श्री हरि, हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। मनु और शत्रुपा की ऐसी अभिलाषा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं खुद अवतार लूंगा, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। और जब मनु और शत्रुपा का जन्म दशरथ और कौशल्या के रूप में हुआ और श्री हरि ने भगवान राम के रूप में उनके यहाँ जन्म लेकर इस वरदान को पूरा किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और समस्त सृष्टि त्राहिमाम करने लगी, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर श्री हरि विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और राक्षसों का वध कर पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करेंगे। इस वरदान के अनुसार ही भगवान राम का जन्म हुआ और रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे असुरों का वध कर पृथ्वी को उनके आतंक से मुक्त किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के राम अवतार लेने का एक कारण नारद जी के श्राप को भी माना जाता है। एक बार नारद जी को ऐसा घमंड हो गया, अभिमान आ गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है और काम पर विजय पा ली है और अपनी इस विजय का बखान वो जहां तहां देवताओं के सामने करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और इसका अवसर भी भगवान विष्णु को जल्द ही मिल गया। जब माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया गया, माता लक्ष्मी मन ही मन विष्णु जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी और इधर जब नारद जी ने माता लक्ष्मी को देखा तो वो अपना संकल्प भूल गए और अपनी सुध बुध खो बैठे और माँ लक्ष्मी की सुंदरता पर मोहित हो बैठे और अब नारद जी माता लक्ष्मी से विवाह करने का सोचने लगे। लेकिन माता के अत्यंत सुंदर रूप के सामने अपने आप को तुच्छ पाकर उन्होंने सोचा कि माता तो सिर्फ भगवान विष्णु के रूप से ही मोहित हो सकती हैं। इसीलिए नारद जी भगवान विष्णु के सामने हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने भी नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया और इसी रूप में नारद जी माता लक्ष्मी के स्वयंवर में पहुँचे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि माता लक्ष्मी उनका वरण करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और माता लक्ष्मी ने नारद जी को छोड़कर श्री हरि विष्णु का वरण किया। नारद जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि देवी लक्ष्मी माता ने उनका अद्भुत रूप कैसे अनदेखा कर दिया। नारद जी का रूप और उनके हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित सभी देवता उन पर हंसने लगे और उनका उपहास किया। इस प्रकार नारद जी क्रोध में आकर वहां से चले गए। लेकिन मार्ग में एक जलाशय में अपना चेहरा देखने पर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा वानर जैसा लग रहा था और अब उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। नारद जी क्रोध में आकर आवेग के साथ बैकुंठ लोक पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है और
तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन रूप लेकर पृथ्वी लोक पर जाना होगा, और जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग हुआ है उसी प्रकार आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, मुझे आपका श्राप भी स्वीकार है, लेकिन मैंने आपके साथ छल नहीं किया है। आपने हरि रूप मांगा था और हरि का एक रूप बानर भी होता है, और मैंने आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया था। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर नारद जी को पश्चाताप होने लगा और अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। लेकिन नारद जी के इस श्राप के अनुसार ही भगवान विष्णु को त्रेता युग में राम जन्म लेकर सीता जी से वियोग सहना पड़ा था। ये थे वे प्रमुख कारण जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।